नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है माध्य विचलन। अपकिरण के अंतर्गत है माध्य विचलन, मीन डेविएशन, जिसका संकेताक्षर है तो मीन डेविएशन क्या होता है? समग्र श्रेणी के किसी सांख्यिकीय माध्य, समग्र श्रेणी, ये समग्र श्रेणी है किसी सांख्यिकीय माध्य, सांख्यिकीय माध्य क्या होते हैं? समानांतर माध्य, मध्य का और बहुलक, ये सांख्यिकीय माध्य होते हैं। समग्र श्रेणी के किसी सांख्यिकीय माध्य से निकाले गए, यानी सबसे पहले इससे निकाले गए विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों का समांतर माध्य उसका माध्य विचलन कहलाता है। यानी सबसे पहले हमें सांख्यिकीय माध्य निकालने होते हैं और इससे निकाले गए विचलन, डेविएशन से निकाले गए उनका माध्य विचलन होता है, इनसे निकालना होता है। मूल्यों के विचलन निकालते समय बीजगणितीय चिन्ह प्लस तथा माइनस को छोड़ दिया जाता है। ये ध्यान रखने लायक बात है। प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, ये याद रखने लायक बात है इसमें। तथा ऋणात्मक विचलन नेगेटिव भी इसमें धनात्मक हो जाते हैं। संकेताक्षर, जैसे अगर हम मध्य का से माध्य विचलन निकालेंगे, मध्य का से माध्य विचलन, मीन डेविएशन निकालेंगे, ये मध्य का से निकालेंगे तो ठीक है, क्योंकि ये इसका संकेताक्षर है मीन डेविएशन का, और मध्य का से मीडियन से निकाला गया है। अगर समानांतर माध्य से मीन डेविएशन निकालेंगे तो ये तो इसका संकेताक्षर है, और ये समानांतर माध्य से निकालेंगे। और अगर बहुलक से निकालेंगे तो मीन डेविएशन तो क्या हो जाएगा? ये संकेताक्षर है और ये बहुलक है, इससे निकाले जाते हैं, ये निकाले जाते हैं व्यक्तिगत से। अब ये तो है माध्य विचलन, और दूसरा होता है इसमें देखो दो गणनाएं शामिल होती है। एक तो उसका गणना की जाती है माध्य विचलन या चतुर्थ विचलन जो भी हो उनकी गणना, और एक होता है उनका गुणांक कोफिशिएंट निकालना होता है। दो बातें, दो चीजें हमें ज्ञात करनी होती है। एक तो ये निकालने के बाद उसका गुणांक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? जैसे चतुर्थ गुणांक, तो माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन का गुणांक निकालेंगे तो इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? ये निकालने के लिए, गुणांक निकालने के लिए इसमें m का भाग देना है। ये निकाला और इसमें m का भाग दे दिया। अब समझेंगे, ये निकाला और समांतर माध्य का भाग दे दिया, और ये तो किससे? माध्य का से अगर निकालते हैं तो माध्य का विचलन गुणांक हो गया, ये समांतर माध्य विचलन गुणांक हो गया, और ये बहुलक विचलन गुणांक हो गया। ये तीन चीजें क्या? गुणांक निकालने के लिए ये सूत्र काम में लेना है, और मध्य का से माध्य विचलन निकालने ये सूत्र काम में लेना है, और ये समांतर माध्य से और ये बहुलक से ये सूत्र हमें काम में लेने हैं। अब हमें इसकी यानी इनका परिगणन कैसे किया जाता है? अब देखो, परिगणन के गणन करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में क्या काम है? दो विधियां होती है, एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक लघु विधि। हम प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले उसका माध्य ज्ञात किया जाता है, जिससे माध्य विचलन निकालना होता है। माध्य ज्ञात करना है, क्या करना है? या तो हमें मध्य का से निकालना हो तो मध्य ये निकालना पड़ेगा, एक तो इससे निकालते हैं मध्य। अगर हमें पूछे कि मध्य का से निकालो तो मध्य का निकालनी पड़ेगी। अगर समांतर माध्य से निकालो तो समांतर माध्य निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अगर बहुलक से निकालो हमें पूछे तो बहुलक से निकालना है, तो उस बहुलक निकालना होगा व्यक्तिगत श्रेणी। तो सबसे पहले उस माध्य को ज्ञात किया जाता है जिससे माध्य विचलन निकालना होता है। जिससे अगर बहुलक से निकालना है तो बहुलक ज्ञात करना, बहुलक से निकालो। समांतर माध्य से पूछे तो समांतर माध्य निकालना होगा सबसे पहले।
एक नंबर। 2 नंबर पर बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा कर दी जाती है। बीजगणितीय यानी प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा जाता गुणा करते समय, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या हो जाता है, इसका निशान क्या होता है, ये होता है। इसका मतलब है दोनों के ये बार का निशान है, इसका मतलब है दोनों का चिन्ह प्लस माइनस का चिन्ह नहीं ध्यान रखा जाता है, ये किया जाता है। इसका मतलब ये होता है डेविएशन निकाले गए और बीजगणितीय चिन्हों प्लस एवं माइनस की अपेक्षा की गई है, उसको छोड़ा गया है। 2 नंबर। फिर उन जो विचलन निकालेंगे ये निकालेंगे, इससे इनका जोड़ किया जाता है। विचलनों का ये विचलन है और विचलनों का जोड़, ये जोड़ का निशान है और फिर किसका किया गया है, विचलनों का जोड़ किया गया है, ये निकालेंगे। फिर उसमें फिर हमें सूत्रकाम में लेना है। सूत्रकाम में क्या लेना है, अगर हमें माध्यिका से विचलन निकालना है तो n का भाग देना है, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, n का भाग देते हैं। अगर माध्यिका से निकाला है, अगर समांतर माध्य से निकाला है तो डेविएशन का जोड़ करना है और फिर n का भाग देना है। ये तो माध्यिका से है और ये समांतर माध्य से है। और अगर बहुलक से निकालना है माध्य विचलन है तो जोड़ करना है, बहुलक से निकाला गया है तो यहाँ समांतर माध्य से और ये मध्य का और फिर n का भाग देना है। ये व्यक्तिगत श्रेणी में होता है प्रत्यक्ष विधि से, व्यक्तिगत श्रेणी। इसी प्रकार हमें खंडित श्रेणी में क्या होता है, उसमें f दी हुई आवर्ती दी हुई तो यहाँ f को गुणा कर दिया जाता है, यह सब जगह f से गुणा कर दिया जाता है, फिर भाग दिया जाता है। अब हमें व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। संख्याएं दी गई है हमारे पास 47, 50, 58, 45, 53, 59, 47, 60 और 49 ये संख्याएं दी गई है। इसे हमें व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। किसे निकालना है, मध्यिका से माध्य विचलन निकालना है, मध्यिका से माध्य विचलन। हमें मध्यिका से पूछा है, अगर समांतर माध्य पूछते तो समांतर माध्य से रखते हैं, बहुलक से पूछ रहे तो बहुलक से निकालते हैं। तो हम मध्यिका से पूछा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मध्यिका निकालनी है इसकी मीडियन। और मध्यिका में क्या करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, सबसे पहले संख्याएं आरोही क्रम में की जाती है। मध्यिका में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के तहत पढ़ा था कि व्यक्तिगत श्रेणी में मध्य निकालने के लिए सबसे पहले संख्याएं आरोही क्रम में की जाती है। ये संख्याएं क्रमांक दिए गए हैं, क्रमांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक दिए गए हैं। अब इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। ये संख्याएं x है और x को क्या करना है, आरोही क्रम में करना है, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में करेंगे तो इस संख्या को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा 45, 45, फिर 45 के बाद 47, 47 और फिर 47, 47 के बाद 49, 49 के बाद 50 और 50 के बाद 53, 50 के बाद क्या दे रखा है 53 और 53 के बाद 53 के बाद रखा है 50 के बाद 53 है और 53 के बाद है 58 है, 58 के बाद है 59 है और 59 के बाद है 60। ये संख्या दे रखी है 9। अब व्यक्तिगत श्रेणी में हमें मध्यिका निकालना है। मध्यिका से पूछे तो मध्यिका निकालेंगे। मध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम कर लिया। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका निकालने के लिए n+1/2 वहां पद कर देखते हैं कौन सा है। तो n कितनी है 9, n बराबर क्या है 9, तो n 9 + 1/2 10/2 यानी 5वां पद, 5वां पद देखा है, 5वां पद, 5वें पद का मान क्या दे रखा है 50। तो मध्यिका कितनी आ गई हमारी 50, n = 50। मध्यिका से पूछा है। अब हमें डेविएशन निकालना है, ये आ गई, यहां लिख दो m = 50 और अब डेविएशन निकालना है। ये डेविएशन हुआ है, किससे निकालना है मध्यिका से, मध्यिका से डेविएशन। ये मध्यिका और मध्यिका से डेविएशन निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, ये x दे रखी है
और m करना है, m घटाना है, मध्य का घटानी है उसमें से। जैसे 45 और प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा जाता, ये ध्यान रखना है, ध्यान को छोड़ा जाता है, प्लस माइनस को छोड़ा जाता है, ये ध्यान लिख लो। तो ये अंतर ही देखना हमें। तो 45 में से 45 माइनस 50 ये करना है, ये देखो 50 प्लस माइनस को देखना नहीं है हमें, तो सिर्फ 5 का लिखना है, 5 ही लिखना है हमें। प्लस या माइनस को बीजगणितीय चिन्हों की अपेक्षा की जाती है, उन्हें छोड़ा जाता है। यहाँ क्या करेंगे, 47 माइनस 50, यहाँ गए 3, प्लस माइनस का नहीं देखना है, 47 माइनस 50, फिर 3 आ गए, 49 माइनस 50। वैसे तो माइनस का 1 होता है, लेकिन छोड़ा जाता है, माइनस का ध्यान नहीं रखा जाता है। 1 50 50 0, 53 माइनस 50 3, 58 माइनस 50 8, 59 माइनस 50 9, 60 माइनस 50 10। ये अब हमें क्या करना है, इस ये करने के बाद हमें इनका जोड़ करना है। क्या करना है, समेशन, ये करना है, जोड़ करना है। किसका करना है, इसका करना है, डेविएशन n, इसका जोड़ करना है हमें, बस जोड़, इसका मतलब है समेशन जोड़। और अब करना है, देखो 9 10 19 8 27 30 31 34 37 और 5 है 42, कितने हो गए, 42 हो गए। अब मध्य विचलन निकालना है, मध्य विचलन, मध्य विचलन, मध्य विचलन निकालने के लिए हमें क्या करना है, यानी किसे निकालना है, ये निकालना है हमें, मध्य विचलन निकालना है। किसे मध्य विचलन निकालना है, किससे निकाला गया है, माध्यिका से। इसका मतलब है माध्यिका से। अगर समांतर माध्य हो तो मैथ सवाल लिखता, और बहुलक से निकालता तो जेड लिखता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या है, ये लिखना है, सिग्मा डी एम अपॉन एन करना है, एन का भाग देना है। तो ये अपना कितना आया था, 42, ये मान, ये, और एन क्या है, 9, इसमें भाग देना है। तो ये हमारा आएगा लगभग 4.66। ये क्या आएगा, माध्यिका से मध्य विचलन आ गया हमारा, क्या गया, माध्यिका से मध्य विचलन। अब हमें ये तो निकाल, अब मैं इसको ये देखो, ये आ गया हमारा 4.66 माध्य, ये माध्यिका, इसका माध्यिका से माध्य। अब मैंने दूसरे बताया कि माध्य विचलन गुणांक भी निकालना होता है, कोफिशिएंट भी निकालना है। कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट या गुणांक निकालने के लिए, किसका गुणांक है, इसका गुणांक निकाल। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये निकाला था, ये माध्य विचलन, माध्य विचलन में किसका भाग देना है, माध्यिका का भाग देना है, बस ये करना है। जो हमने माध्यिका निकाली है, ये कितने आया था हमारा, 4.67 आया था, यहां लिख दो, ये जो उत्तर हमने निकाला है। और माध्यिका कितनी निकाली थी, 50, तो 50 का भाग दे दो, 50 का भाग दे दो। अगर हम इसमें भाग देंगे तो लगभग और 3 4, इसके अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। तो आज हमने पढ़ा माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या है, किसी श्रेणी के सांख्यिकीय माध्य, सांख्यिकीय माध्य क्या है, ये, ठीक है। किसी श्रेणी के सांख्यिकीय माध्य से निकाले गए विचलनों के, विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों का समांतर माध्य, उसका माध्य विचलन कहलाता है। और इसमें देखो ये क्रमांक दिए है, पहले सबसे पहले माध्यिका से निकालना है तो माध्यिका निकालेंगे, समांतर माध्य पूछे, अगर हमें कोई पूछे कि समांतर माध्य से निकालो तो क्या करेंगे, हमें ये मिटा दो, माध्यिका से निकाला है हमने। अगर समांतर माध्य से निकाला तो इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, ये अगर समांतर माध्य से पूछे तो n 9 है, फिर इनका क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे, इन संख्याओं क्या करेंगे, जोड़, क्योंकि अगर समांतर माध्य सिग्मा x बटा n करना होगा, समांतर माध्य निकालना होगा, समांतर माध्य इसका जोड़ करेंगे, और इसका जोड़ करने के जो जोड़ आएगा उसमें जोड़ में से n जो 9 है उसका भाग दे देंगे।
ठीक है। फिर पहले हमने क्या किया था, जो रकम आएगी वो पहले यहाँ x बार यहाँ लिख देंगे, वो जो ये रकम आएगी उत्तर आएगा, और ये x में से इसमें से क्या घटाएंगे, जो ये रकम आई है x बार वाली वो घटाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, डेविएशन है x, ये हो जाएगा। ये करना है हमें यहाँ, फिर इसमें से घटाते चलेंगे और प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना, फिर जोड़ कर देंगे। वो इसी प्रक्रिया से हमें समांतर माध्य से भी माध्य का विचलन, माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार फिर अगर हम बहुलक से पूछे तो बहुलक में बहुलक निकालेंगे, इसका बहुलक निकालेंगे और बहुलक से फिर यहां बहुलक लिख देंगे, बहुलक x में से बहुलक घटाते चलेंगे, और फिर बहुलक निकालना है। बहुलक की अगर प्रक्रिया से पूछे तो बहुलक निकालने के बाद यहां क्या करना है, यहां बहुलक z का मान रख देंगे, कितना जितना भी आएगा, और क्या करना है, यहाँ z घटाते चलेंगे, जो आपने z निकाला वो घटाते चलेंगे, और यहाँ z हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक यहाँ क्या हो जाएगा, फिर बहुलक वाले में सिग्मा डी z कितना है, और फिर n ये कितना है, और फिर विचलन निकालेंगे तो क्या करेंगे, किससे, बहुलक से, तो सिग्मा डी z बटा n का मान देते। प्रक्रिया सभी में वही है। इसी प्रकार डिस्क्रीट सीरीज में भी अगर f दी हुई होती है तो f से गुणा कर देंगे, फिर माध्य निकाल लेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे, माध्य का भी निकाल सकते हैं और बहुलक निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन सवालों में माध्य विचलन निकालने के लिए मध्य का से पूछे तो मध्य का निकालना पड़ेगा, समांतर माध्य पूछे तो समांतर माध्य सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और बहुलक से पूछे तो बहुलक निकालना पड़ेगा। फिर इस प्रक्रिया से घटाते चलेंगे और बीजगणितीय चिन्हों की अपेक्षा कर दी जाती है, और हम इस प्रकार माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।